रात के 2 बजे का समय था। शहर की गलियां खाली, हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी थी। 2 तरफ पुराने पीपल के पेड़ खड़े थे, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई छुप कर नजर रख रहा हो। राजेश अपनी टैक्सी चलाते हुए घर लौट रहा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, घर जाके बेटी नैना को सरप्राइज करना। उसका बर्थडे था और राजेश ने वादा किया था कि इस बार वो उसके लिए एक बड़ा केक लेकर आएगा। तभी फोन की स्क्रीन झिलमिलाई। लास्ट राइट रिक्वेस्ट। पिकअप लोकेशन शहर के कोने पर एक पुरानी बिल्डिंग के पास। राजेश पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा, दिन भर ज्यादा कमाई नहीं हुई, एक और सवारी कर ही लेता हूँ। शायद एयरपोर्ट वाली बुकिंग हो, पैसा अच्छा मिल जाएगा। उसने गाड़ी घुमाई, एक्सीलरेटर दबाया और अंधेरे में निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी पहनी हुई, बालों से चेहरा ढका हुआ, हाथ में एक पुराना लेदर का बैग। राजेश ने खिड़की से झांक कर पूछा, मैडम टैक्सी मंगाई थी ना? बिना जवाब दिए वो धीरे धीरे गरी के पीछे बैठ गई। गरी के अंदर अजीब सी खामोशी छाई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। राजेश ने हल्का म्यूजिक चलाकर कैजुअल पूछा, मैडम कहाँ चलना है? पीछे से ठंडे बर्फ जैसी आवाज आई, सीधा चलाते रहिए, मैं रास्ता दिखा दूंगी। उस आवाज ने राजेश की रीढ़ की हड्डी तक को ठंडा कर दिया। फिर भी उसने गाड़ी चलाई। थोड़ी देर बाद उससे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ रही थी। ऐसी ठंड जैसे एसी फुल स्पीड पे चल रहा हो, लेकिन एसी तो बंद था। उसने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा और उसका खून जम गया। औरत की साड़ी पर लहू के बड़े बड़े दाग थे। गाड़ी की सीट भी गीली हो रही थी, जैसे कहीं से खून टपक रहा हो। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? इस बार औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और राजेश की आंखें फट गई। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से लहू टपक रहा था और होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान। राजेश ने एक और चीज नोटिस की, उसका पैर उल्टे
थे। उसके सांस फूल गया। दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे कभी भी फट जाएगा। उसका दिमाग में बस नैना का चेहरा घूमने लगा। आज मेरा बर्थडे है पापा, जल्दी आना। राजेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा। लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था। अचानक औरत ने एकदम से जोर से कहा, बस यही रोक दो, यही मेरा घर है। राजेश ने झटके से ब्रेक्स लगाए और देखा गाड़ी एक कब्रिस्तान के सामने खड़ी है। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। धीरे से उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। सामने जैसे ही नजर गई उसका दिल रुक गया। वो औरत हवा में तैर रही थी, जोर जोर से हंस रही थी। और अगले ही पल वो राजेश के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें खून से भरी, मुंह से कंकार जैसी चीख निकल रही थी। राजेश की आंखें खुले की खुले रह गई और उसका पूरा शरीर जम गया। राजेश ने खुद को संभाला और जल्दी से टैक्सी में बैठ गया। डर के मारे उसने गाड़ी चालू की और तेज से चलाने लगा। पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी तरफ आ रही थी। राजेश के हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने घबराहट में स्पीड बढ़ा दी। लेकिन अचानक सामने एक बड़ा पेड़ आ गया। राजेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही गाड़ी जाके पेड़ से टकरा गई। जोर का धमाका हुआ और वो आवाज शहर के सुनसान कोने में गूंज उठी। राजेश बेहोश जैसे हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। सर से खून बह रहा था, सांस तेज तेज चल रही थी। उसने धीरे से पीछे देखना चाहा और उसका खून जम गया। गाड़ी की पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। जले हुए आंस, खून से भरी आंखें और एक बड़ी सी ठंडी मुस्कान। राजेश कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गला से आवाज ही नहीं निकली। औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी, जैसे सीधा उसके चेहरे के पास आने वाली हो। राजेश की आंखें खौफ से फट गई थी। उसके सामने वो औरत बिल्कुल नजदीक आ गई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी, जो राजेश के चेहरे को छू रही थी।
औरत ने धीरे से कहा, अब तुम मेरी सवारी बन चुके हो। अगले ही पल राजेश की चीख निकालने वाली थी, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसका पूरा शरीर जम गया और उसकी आंखें एक ही पल में पत्थर की तरह तैर हो गई। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा एक टैक्सी पेड़ से टकराई खड़ी थी। गाड़ी बिल्कुल चूर चूर हो गई थी। ड्राइवर सीट पर राजेश की लाश मिली, आंखें खुली हुई, मुंह आधा खुला, जैसे आखिरी वक्त में चीखने की कोशिश की हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सफेद साड़ी वाली औरत की। और कभी किसी ने धीरे से कहा, कहते हैं जो भी रात के 2 बजे उस रास्ते से गुजरता है वो औरत उसकी सवारी बन जाती है। अब अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। कहते हैं आज भी अगर कोई आदमी रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उससे सफेद साड़ी वाली वो औरत जरूर मिलती है। और सवाल सिर्फ इतना है, अगर कल रात वो तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई तो क्या तुम उसे अपनी सवारी बनाओगे? क्या आपने भी कभी कोई ऐसी सच्ची भयानक घटना महसूस की है, या एक ऐसी मोहब्बत जो दिल को छू गई? अपनी कहानी हमें भेजिए स्क्रीन पर दिए हुए मेल आईडी पर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अनकहे राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज हो सकता है आपके शहर का हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अंधेरे से दूर रहिए।